नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वजीर आजम इमरान खान के साथ मसाला क्या है, उनकी पार्टी की सीनियर क़यादत उनसे नाराज क्यों होती है, और अगर हम माजी में देखेंगे कि तो बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडरान पीटीआई को छोड़ गए, और वो न सिर्फ खामोशी से पार्टी छोड़ गए, लेकिन उन्होंने इमरान खान पे, पीटीआई की बाकी क़यादत पे संगीन इल्जाम लगाए हैं। आजकल बात हो रही है कि जहांगीर तरीन कहाँ जा रहा है, किससे वास्ता पड़ा है, किससे राब्ता है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जहांगीर तरीन जहां जा रहा था वहां एक बड़ी रुकावट आ गई है। अब जहांगीर तरीन फिलहाल कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की कि पीटीआई में अपने ताकत का मुजाहरा कर दिया, और मेरे ख्याल में कि राजा रियाज की ये बात दुरुस्त साबित होने जा रही है कि कुछ दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान को पता चल जाएगा कि जहांगीर तरीन से ज्यादती हो रही है। ये धमकी है, निशानदेही है या पैगाम है, इसके हवाले से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी पीटीआई से सीनियर लीडरान की नाराजगी की, पार्टी छोड़ने की। जो भी पार्टी रहनुमा पीटीआई छोड़ गए हैं अभी तक, उनमें से जो बड़े नाम हैं उनका जिक्र करूंगा। उनकी नाराजगी पार्टी से, पॉलिसियों से ज्यादा इमरान खान की जात से है। अकबर एस बाबर हो, मखदूम जावेद हाशमी हो, फौजिया कसूरी हो, अब जहांगीर तरीन है, राजा रियाज है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे नाम जो गुमनामी में उन्होंने पीटीआई के लिए किरदार अदा किया, फिर नाराज हुए और मायूस हुए, चले गए। उसमें कुछ दिन पहले मुझे 2-4 बंदे मिले थे जब मैं F9 पार्क गया था अकबर एस बाबर के साथ। तो बहुत सारे लोग वहां पख्तून मुझे मिले थे जो पहले पीटीआई में थे, लेकिन अब वो नाराज हैं। वो बैठे हुए थे, बाबर साहब के साथ गपशप कर रहे थे। शिकायत क्या है? आपको याद होगा कि मखदूम जावेद हाशमी से पहले फौजिया कसूरी ने पार्टी छोड़ी थी, और उनका एक बयान अब चला है, उसका जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले जावेद हाशमी साहब ने पार्टी छोड़ी थी, और जो पीटीआई का धरना लगा था उसके बाद पार्टी छोड़ी थी, और उसने इल्जाम लगाए थे कि इमरान खान किसी के हाथों में खेल रहे हैं, और वो एक प्लान के तहत लाए गए हैं। वो मुल्क का भी बेड़ा गर्क करेंगे, सियासी लोगों का, सियासी जमातों का, और ये ऑलमोस्ट उनके इल्जाम साबित होंगे। मुल्क का बेड़ा तो गर्क हो गया, मुआशी बेड़ा आपके सामने है, सियासी सूरत हाल भी आपके सामने है। अब उसके बाद जहांगीर तरीन मंजर पे आए। शुगर स्कैंडल के बाद उनके खिलाफ 3 FIRs दाखिल कर दी गई, और 2 दिन पहले वो लाहौर अदालत में गए, लेकिन वो अकेले नहीं गए। उनके साथ पार्टी के MNAs थे, उनके पास साथ MPs थे, और लोग कहते हैं, पीटीआई के लोग कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने वहां जाकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, और इमरान खान को ये पैगाम दिया है कि मैं अकेला नहीं हूं, अगर मुझे मजीद छेड़ा गया तो फिर लाडला बुजदार भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन के साथ 20 से ज्यादा MNAs, MPs थे। ये वो थे जो रजाकाराना तौर पे वहां पहुंचे थे। जहांगीर तरीन ने किसी को बुलाया नहीं था, किसी को दावत नहीं दी थी। अगर जहांगीर तरीन दावत देंगे, बुलाएंगे और जहाज चलेगा, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा। क्योंकि जब जहाज चला, इमरान खान की हुकूमत बनी। अगर किसी जहाज चलने से कोई हुकूमत बन सकती है तो हुकूमत गिर भी सकती है। तो जहांगीर तरीन ने वहां फिर मुख्तसर बात भी की, और उनका यह कहना था कि हम और इमरान खान दोस्त थे, लेकिन वो इस दोस्ती को दुश्मनी की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? जहांगीर तरीन के पार्टी में किसके साथ इख्तलाफात रहे हैं, और यही वजह बनी है कि
पंजाब में जो साउथ सूबा बनना था वो मामला रुक गया, सेक्रेटरीट बनना रुक गया। और आपको ये भी याद हो कि बुज़दार किसका आदमी था, क्योंकि वहां तो कोई और ख्वाहिशमंद था। लेकिन हम माजी में नहीं जा रहे हैं, हम फिलहाल हाल की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो जहांगीर तरीन ने की, कोई हादसे हो रही है। उसके बाद फिर राजा रियाज बोले हैं, और राजा रियाज कहते हैं कि इमरान खान को जल्द ये पता चल जाएगा कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। राजा रियाज ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन पहले दोनों के ताल्लुकात ठीक हो गए, फिर अचानक उसमें एक नया मोड़ आ गया और अब सूरत हाल खराब होती जा रही है। और उसका ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन पार्टी नहीं छोड़ रहे, उसको कोई दावत नहीं मिल रही। तो राजा रियाज की ये जो बात है शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बात उस वक्त खुली जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की रहनुमा खातून एक रहनुमा ने ट्वीट किया कि जहांगीर तरीन कराची जा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी से कोई मुलाकात हो रही है। तो इन हवाले से मैंने जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से बात की तो वो हंस पड़े, मुस्कुराए, क्योंकि वो जो ट्वीट थी वो फिर डिलीट हो गई और मेरे ख्याल में ये बात वक्त से पहले खुल गई। फिर रुकावट कौन बना? रुकावट उसी इलाके का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक सीनियर रहनुमा बना। तो जब मैंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक रहनुमा से बात की कि ये क्या हुआ, कोई मुलाकात हो रही है, तो उसका ये कहना था कि अब कोई मुलाकात नहीं हो रही और जहांगीर तरीन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में नहीं आ रहे। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं आ रहे, तो उसका कहना था कि जब मखदूम अहमद महमूद मौजूद हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में तो जहांगीर तरीन कैसे आ सकते हैं। क्या सियासी दुश्मनी है, सियासी मुकाबला है, या दोनों उसी इलाके के खित्ते के हैं और दोनों ताकतवर तरीन कुव्वतें हैं, तो इसलिए जहांगीर तरीन वहां नहीं जा रहा। लेकिन मेरे ख्याल में वो फिलहाल नहीं जा रहा। जब से ये ट्वीट हुई बात वक्त से पहले खुल गई और ये मामला रुक गया। अगर नहीं रुका तो फिर आगे चल के बुज़दार भी महफूज शायद नहीं रहेंगे और इमरान खान भी महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ राब्ते हो रहे हैं। मैं उस पर अलग से बात करूंगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कुछ राब्ते किए, सिंध में किए, पंजाब में किए, वो कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में राब्ते शुरू कर दिए और पंजाब में तो उसके राब्ते हो रहे हैं। इस पे मैं एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, जल्द आपको बताऊंगा कि किन के साथ राब्ते हुए और कौन से राब्ते कामयाब हुए और 13 अप्रैल के बाद क्या होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं ये बात कर रहा था पाकिस्तान पीटीआई की कि उसके दरमियान क्या हो रहा है। जहांगीर तरीन के हवाले से जब फौजिया कसूरी मंजर पे आई, वो मंजर पे इस तरह नहीं आई कि उसने कोई शिकवा शिकायत की या जहांगीर तरीन को सपोर्ट किया। उसने सिर्फ ये निशानदेही की कि इमरान खान के साथ मसला क्या है। फौजिया कसूरी कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब, आपकी तो कल परसों 2 दिन की दोस्ती थी, मैंने पार्टी में 22 साल वफादारी की इमरान खान के साथ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो आपको इंसाफ कहां से मिलेगा? आपने इंसाफ के लिए गलत दरवाजा खटखटाया। ये इतनी मायूसी क्यों है? मायूसी की हद यहां नहीं है। इमरान खान की तबीयत के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अगर सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि ये बंदा इतना सख्त दिल भी हो सकता है। ये बंदा नहीं, कोई इंसान। इसके हवाले से भी एक गपशप है, आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।